हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं शानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार भैया जी हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक चला हुआ है और हमने वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो विपिन बाबू जी एक बार सभी जुड़ जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर सर जी, फरहा नाज जी, नेहा निषाद, शिवम पाल और रोमेश यादव जी, प्रियंका यादव, लोकेश त्रिपाठी। तो बहुत स्पीड के साथ आप बढ़ते हुए। तो पहले तो आप सभी को मेरे साथी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपका जो अप्रैल का मंथ होगा, इसी नववर्ष में 24, 25 और जो है माफी चाहूंगा 25, 26 और 27, ये नववर्ष और नववर्ष का जो अप्रैल का माह आपने सोचे हुए जो सपने, ठीक है ना, उनको साकार करने का ये माह होगा, ये वर्ष होगा। तो इसलिए मेरे साथी आज ये प्रण हमको बांध लेना है कि ये वर्ष जो है एक नौकरी के साथ आना चाहिए, एक नौकरी के साथ ही जाना चाहिए। तो सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो चलते हैं भैया जी। आज उत्तर प्रदेश की बात ही चल रही थी। उत्तर प्रदेश बहुत शालीनता के साथ हमने कल चीजों को समझा और चीजों को किया भी। प्रशासनिक जो व्यवस्था में यदि हमने बात करें तो सर जी मंडल, निगम, नगर निकाय और विकास खंड, ये सारी चीजें, तहसील वगैरह, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने करवाई दी हैं आपको। तो अब एक और पॉइंट बचा था मेरे साथी, वो पॉइंट है उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। ठीक है, किसकी बात होगी तो आप एक हेडिंग और डालेंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। कौन सी तो भैया जी उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। इस तरीके से आप सभी को हेडिंग डाल देनी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। चलो जी, और ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली कल शायद मैंने इसके विषय में आप सभी को बताया भी होगा कि प्रदेश में बढ़ती हुई या जनपदों की बात होगी, ठीक है ना, घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भैया जी पुलिस कमिश्नरी और लियाए, वहां पर और कठोर कानून कर दिए गए। यदि कोई मेरा साथी गौतम बुद्ध नगर का होगा तो उसे पता होगा कि हमारे जनपद में भी, लखनऊ में, गाजियाबाद में, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, इनमें क्या है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली है सर। ठीक है, चलो तो चलते हैं भैया जी। किसकी बात है, आप एक हेडिंग और डालेंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। उत्तर कैबिनेट ने मेरे साथी 13 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी करके, हाँ सर, मतलब कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बात है जिसने 13 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी की और इसी अधिसूचना के द्वारा भैया जी प्रदेश में कमिश्नर, मतलब कि बोलेंगे ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया। तो पहले तो आप ये पॉइंट लिख देना है, फिर मैं बताऊंगा सर उत्तर प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 13 जनवरी 2020 को, क्या जनवरी की बात होगी तो भैया जी 13 जनवरी 2020 को, 2020 को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना ये आप सभी को कर देना है सर जी,
इसकी बात कह रहे हैं अधिसूचना, मतलब कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 13 जनवरी 2020 को जारी कर प्रदेश में अधिसूचना जारी कर प्रदेश में कहां पर भैया जी, प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को, प्रदेश में पुलिस कमिश्नर, ये आप सभी को लिख देना है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, प्रणाली को लागू किया। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, ये तुम्हारे पॉइंट आ गया समझ में, लागू किया। तो किसकी बात कह रहे हैं सर जी? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कब अधिसूचना जारी की थी? 13 जनवरी 2020 को, और ये अधिसूचना जारी करके पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी। और सबसे पहले भैया जी कहां पर, तो आपको पता होगा, एक तो लखनऊ में, एक तो कहां पर भैया जी, लखनऊ में, और दूसरी आप गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, इन दो जनपदों में सबसे पहले एक आप लिख देना लखनऊ और एक गौतम बुद्ध नगर। इन दोनों में भैया जी सबसे पहले 2020 में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी। आगे बात समझ में, कब, तो आप बता देना सर जी। 2020 में। तो प्रदेश के किन जनपदों में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी? तो आप बताएंगे सर जी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, किसमें? ठीक है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, चलो अब ये जो पुलिस आयुक्त प्रणाली है ना, इसमें जैसी लागू होगी तो डीएम और एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस आयुक्त को प्रदान कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है, जो डीएम के जो अधिकार थे ना, जैसे कि बताया जाता है पुलिस का मुखिया तो एसएसपी हो गया, लेकिन कुछ पार्ट डीएम को मिले होते हैं, तो वो जितने भर भी जो अधिकार थे जो पुलिस प्रशासन से, वो किसको सौंप दिए जाते हैं? कमिश्नर को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है जी, चलो तो आप ये पॉइंट लिख देना। पुलिस आयुक्त प्रणाली, यदि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर, तो ये पॉइंट आप लिख देंगे, पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर, हम पुलिस ये आयुक्त बोल देंगे इसे, पुलिस आयुक्त प्रणाली या पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ऐसी लिख दो। चलो, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी डीएम, जिला अधिकारी हो गया डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसे हम ईएम के अधिकार, इसे हम बोलेंगे ईएम के अधिकार, ईएम के पुलिस आयुक्त को प्रदान किए जाते हैं। पुलिस आयुक्त को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे माना कि गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, तो ये जो गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिस कमिश्नर के, मतलब कि जो डीएम और ईएम मजिस्ट्रेट को जो पुलिस के कुछ कानून थे ना, जो अधिकार थे, वो फिर भैया जी कमिश्नर को दे दिए जाते हैं, जो कमिश्नर नियुक्त होगा। अब ये जो कमिश्नर जो होगा, ये एडीजी रैंक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर का। अब एडीजी कौन बनते हैं? मैंने आप सभी को बताया भी होगा, एडीजी जो होता है वो जोन में होता है,
एडीजी इसमें होता है जोन में, 8 जोन 18 रेंज, यही तो बताए थे। और आईजी जो होगा वो किस में बन जाएगा सर जी, रेंज में। ठीक है, तो आप बताएंगे ये पुलिस आयुक्त जो होगा ना, ठीक है, अब ये जो है मतलब कि आयुक्त जो बनेगा एडीजी, एडीजी एडिशनल जनरल, मतलब कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का आईपीएस अधिकारी। कल मैंने भाई इनन की फुल फॉर्म आपने लिखी थी, एडिशनल, ऐसी तो था सर जी, हाँ, एडिशनल जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जनरल ऑफ पुलिस, ये होगा जी, जनरल ऑफ पुलिस, यही तो कर देना है। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधिकारी पुलिस आयुक्त पद पर, ठीक है, मतलब कि जो कमिश्नर जो बनेगा, ठीक है, कमिश्नर जो बनेगा पुलिस आयुक्त पद पर, पुलिस आयुक्त पद पर, पद पर नियुक्त किया जाता है, तैनात किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ये आप सभी को लिख देना है। आगे बात तो समझ में, हाँ सर जी। तो कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये होगा जो पुलिस कमिश्नर जो बनेगा ना, कौन बनेगा सर जी, जो पुलिस कमिश्नर जो होगा वो एडीजी रैंक का अधिकारी होगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और एडीजी जो होता है वो जोन का मुखिया होता है। जोन का जो गठन होता है वो 2-3 रेंजों से, और रेंज मेरे साथ न्यूनतम 2-3 जिलों से बनकर मिली होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब इसी के साथ, अब इसी के साथ हम देखें तो भैया जी 1 और 2, पहली बात तो एक ये हो गई और दूसरी ये। अब तीसरी की बात आई तो धीरे धीरे तो ये तो चीजें बढ़ती गई। तो तीसरी भैया इन्होंने कानपुर और चौथी वाराणसी में बनाई। ठीक है, तीसरी पुलिस कमिश्नरी एक तो कानपुर, कानपुर में, और भैया जी चौथी आपकी हो जाएगी वाराणसी में। तीसरी आपकी कानपुर में और चौथी पुलिस कमिश्नरी आपकी हो गई वाराणसी में। और ये आपकी 26 मार्च 2026 को, दोनों में भैया जी के मार्च, 26 मार्च 2021 को, 26 मार्च 2021 को ये बन जाती है। तो कानपुर और वाराणसी। ठीक है, अब इसी के साथ भैया जी पांचवी, जो पांचवी हमने देखी तो भैया आगरा में, पांचवी पुलिस कमिश्नर प्रणाली किसमें, आगरा, मतलब पांचवी जो है। फिर छठवीं आप गाजियाबाद में, गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, वहां पर कानून कठोर हो जाता है, पुलिस सख्त हो जाती है। और सातवां आपका कर देना भैया जी प्रयागराज में। और ये नवंबर का महीना था 2022 में, नवंबर आप लिख देना, नवंबर, ठीक है, 2022 करेक्ट करेंगे, नवंबर 2022 में। तो सर जी अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, तो आप बताएंगे 7 जनपदों में। सबसे पहले लखनऊ में, फिर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो इन दोनों में 26 मार्च 2021 को स्टार्टिंग की, और इन तीनों में मेरे साथी 26 नवंबर 2022 को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी जाती है।
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी। अब यही तो क्वेश्चन पूछा गया भैया जी, प्रदेश की पहली महिला। आए क्वेश्चन और आप ना बताएं, ठीक है ना। प्रदेश की पहली महिला कौन सी, पहली, हाँ जी, पहली महिला पुलिस कमिश्नर, जल्दी से बताएंगे, पहली महिला पुलिस कमिश्नर। अब देखो सर जी, तो प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जिनका नाम होगा लक्ष्मी सिंह। और ये ठीक है ना, कहाँ की बनी थी, लक्ष्मी सिंह, अब भी हैं वर्तमान में लक्ष्मी सिंह। और ये भैया जी गौतम बुद्ध नगर, लक्ष्मी सिंह की बात आती है तो सर आप गौतम बुद्ध नगर राइट कर देना। कहाँ की, तो गौतम बुद्ध नगर की। तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जिनका नाम होगा लक्ष्मी सिंह, और ये गौतम बुद्ध नगर की अब भी वर्तमान में पुलिस कमिश्नर हैं जी। आगे बात समझ में, चलो जी, पॉइंट एकदम करेक्ट होगा, आप सभी के समझ में आया होगा। चलो जी, ये पॉइंट भी आप लिख देना एकदम राइट तरीके से। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जिनका नाम होगा लक्ष्मी सिंह। आखिरी बात समझ में, हाँ, अब ये 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। अब एक और हेडिंग आप डालेंगे, पहले हेडिंग नहीं डालो, एक क्वेश्चन लिख दो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन अभी हमसे ऐसी नोट करके लिख दो, चलो जी नोट करके लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, अब बनेंगे तो आप लिखेंगे सर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। कौन पहले बताएगा, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव, हाँ सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बता देना, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, सर जी कौन से अकादमी, तो पुलिस अकादमी, ये जल्दी बताओ ये कहाँ स्थित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। मेरे साथी आप मुरादाबाद लिख देना, आप क्या मुरादाबाद पहुंच जाओ, और मुरादाबाद में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलो ये बहुत आगे बात समझ में। चलो दूसरी बात क्या होगी सर, एक तो ये हो गया, अब दूसरा पॉइंट और लिखो भैया जी, मेरठ पीटीएस में प्रदेश का पहला पुलिस डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, लेकिन देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, एक क्वेश्चन और आया भैया जी, देश का प्रथम, हाँ सर, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, ठीक है, ये एकदम राइट तरीके से आप सभी को कर देना है, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, जल्दी बताओ, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। देश का प्रथम जो पहला जो पुलिस संग्रहालय है वो कहां पर होगा, सर जी गाजियाबाद, वो कहां पर होगा, तो मेरे साथी गाजियाबाद में। तो देश का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में, और देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, ये भी बता दो सर जी, देश की पहली, देश की, हाँ सर जी, देश की पहली पुलिस, पहली बनी है अभी तक, मतलब इससे पहले कहीं भी ना है, सेंट्रल, देश की पहली भैया जी सेंट्रल, इस तरीके से कर देना, सेंट्रल, सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, ये कहां बनी है, तो सर जी ग्रेटर नोएडा में। तो आप यहां पर लिख पा रहे होंगे ग्रेटर नोएडा, चलो जी ये भी राइट कर देना, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। तो देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, इसका जो निर्माण हुआ है, वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है या सही चल रही है, सही तो चल रही है, चलो जी ठीक है। यूपी एसआई बैच के हैं, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ दीर्घायु प्रदान करें सर आपको। यूपी एसआई के बैच के, चलो जी ये भी एकदम राइट क्वेश्चन होगा। और इसी के साथ मेरे साथी यूपी पुलिस का सोशल मीडिया
कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस का सोशल मीडिया। जी सर, कौन सी पुलिस की बात है? तो आप राइट कर देना, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया, ठीक है, कौन सा सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो सर जी आप लिख देना, ये होगा मेरठ में। ये कहाँ होगा? मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप राइट कर देना भैया जी। सर हैप्पी न्यू ईयर। यदि मैं हैप्पी न्यू ईयर, अब मैंने पहले ही बोल दिया, हैप्पी न्यू ईयर लेने लग गया ना, तो भाई साहब ये लगा लो कि रात हो जाएगी, इतनी हैप्पी न्यू ईयर चल रही है। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी की स्वीकार है, बस आप अब परीक्षा पर फोकस दें, वो मतलब कक्षा पर, और परीक्षा आपकी है ही। अब एक चीज और लिखेंगे, उत्तर प्रदेश होमगार्ड सामान्य परिचय। कुछ होमगार्ड की पॉइंट भी, हाँ भाई होमगार्ड से भी पूछे जाएंगे, तो आप एक हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से, उत्तर प्रदेश होमगार्ड। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात है ना, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, उत्तर प्रदेश होमगार्ड। अब इनसे जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, और इन्हें याद कर लेना आप बढ़िया तरीके से, उत्तर प्रदेश, ठीक है, होमगार्ड, होमगार्ड सामान्य परिचय। आप एक हेडिंग और डालेंगे। पहली बात साथी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई? पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड सामान्य परिचय, इस तरीके से एक हेडिंग डालेंगे, और ये आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड है इसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बताऊंगा, जैसे ठीक है ना, क्वेश्चन भी है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना, जल्दी से बता देना मेरे साथी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किसकी? होमगार्ड। ये क्वेश्चन है जो कि आप सभी को करना है। होमगार्ड की स्थापना भैया जी दिसंबर का महीना था 1962, 1962 ईस्वी में, भारत चीन युद्ध के बाद। ठीक है, यही तो करेंगे, दिसंबर 1962 ईस्वी को यहां कोष्टक लिख देंगे, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। भारत चीन युद्ध के बाद, एकदम करेक्ट क्वेश्चन होगा सर, भारत चीन युद्ध के बाद। तो भैया जी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना दिसंबर 1962 ईस्वी में होती है। और सर ये और बता देना कि कब, कौन से युद्ध के बाद? भारत चीन युद्ध के बाद। चलो एकदम राइट है। हाँ सर, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये भी आप सभी को लिख देना भैया जी, मुख्यालय आपका बन जाएगा लखनऊ में। मुख्यालय कहां पर होगा सर? आप राइट कर पा रहे होंगे, लखनऊ। मुख्यालय क्या होगा? तो लखनऊ में। और जिसका आदर्श वाक्य क्या होगा? मीन्स मोटो। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? निष्काम सेवा। वो क्या होगा? तो भैया जी राइट कर पा रहे होंगे, निष्काम सेवा।
ये एकदम करेक्ट होगा जी, निष्काम सेवा। तो आदर्श वाक्य निष्काम सेवा, सर्विस विदाउट रिवार्ड। आप कर देना सर जी सर्विस, इस तरीके से करेंगे मतलब कि इंग्लिश में भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना, विदाउट 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 रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड, ये आप सभी को लिख देना है। तो सर्विस विदाउट रिवार्ड मेरे साथी, ये एकदम राइट होगा, विदाउट कर देना, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो भैया जी विदाउट, यू बना देना इसे, ठीक है, विदाउट रिवार्ड मतलब निष्काम सेवा। ये निष्काम सेवा किसकी है, मतलब कि मोटो, ये किसका मोटो होगा, ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मोटो होगा। होमगार्ड विभाग का जो, अब देखो जैसे होमगार्ड, अब आप बनेंगे होमगार्ड, तो होमगार्ड विभाग में जो सबसे ऊंचा पद होता है, जैसे पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा जो पद होता है वो डीजीपी का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन मैं यहां पर कर रहा हूं होमगार्ड की बात, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च पद डीजी का होता है, डायरेक्टर जनरल का। तो आप लिख देना भैया जी होमगार्ड में, होमगार्ड विभाग में मतलब सबसे ऊंचा, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च मतलब समझ रहे हैं, सबसे ऊंचा पद, सर्वोच्च पद किसका होगा, तो आप लिख देना भैया जी डीजी का। किसका होगा, तो यहां पर आप राइट करेंगे डीजी, ऐसे कर दो भैया जी डी जी, ठीक है, डीजी डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, डीजी का हो गया भैया जी डायरेक्टर जनरल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आखिरी बात समझ में। तो डायरेक्टर जनरल और वर्तमान, या कमांडेंट जनरल भी बोल देंगे इसे, डीजी को, या आप क्या बोल देंगे भैया जी कमांडेंट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कमांडेंट जनरल, ये भी हम इसे डीजी बोल दो, डायरेक्टर जनरल या कमांडेंट जनरल, ये आप लिख देना। आगे बात समझ में। तो होमगार्ड विभाग का सबसे ऊंचा जो पद होता है वो किसका होता है, डायरेक्टर जनरल का, डीजी का, इसे कमांडेंट जनरल भी हम बोल देंगे। फिर इसी के साथ आगे आओ, वर्तमान डीजी कौन है, यदि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए भैया जी कि वर्तमान में डीजी कौन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश होमगार्ड में वर्तमान डीजी, स्पीड के साथ बताओ भैया कौन आज वर्तमान में डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, कौन पहले बताएगा, एम के वसाल, ठीक है, ये होंगे भैया जी एम के वसाल। इस तरीके से आप सभी को लिख पा रहे हैं ना, एम के वसाल, ठीक है, एम के वसाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश होमगार्ड के कौन होंगे, डीजी होंगे, सबसे बड़ा पद होगा। जैसे राजीव कृष्ण डीजीपी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसी होमगार्ड में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पद होगा एम डीजी का, और एम के वसाल मेरे साथी ये होंगे। सर मैं आज बैच खरीदम, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी करो। आगे चलते हैं भैया जी, अब तैयारी करते चलना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन है भाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में जी सर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री, जी सर जी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री कौन पहले बताएगा भैया जी, होमगार्ड मंत्री उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उत्तर धर्मवीर, श्री धर्मवीर प्रजापति। तो कौन होंगी, तो भैया जी श्री धर्मवीर प्रजापति, राइट कर देना सर, श्री धर्मवीर प्रजापति, एकदम करेक्ट आ रही है बात समझ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड के मंत्री भी है ना, धर्मवीर प्रजापति, ये आप सभी को कर देना है। और साथ ही होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
होमगार्ड का केंद्रीय होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ? चिन्हट। भैया जी ये चिन्हट कहाँ है? चिन्हट। तो ये आप लिख देना चिन्हट लखनऊ में। चिन्हट कहाँ होगा? लखनऊ में। तो सर होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? चिन्हट लखनऊ में है। अगली बात समझ में, ये पॉइंट भी करना है। और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड या होमगार्ड्स ऐसे कर दो स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स स्थापना दिवस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और सर ये आपका 6 दिसंबर। कै दिसंबर? तो भैया जी 6 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स स्थापना दिवस 6 दिसंबर। और उत्तर प्रदेश मेरे साथी होमगार्ड्स अधिनियम या होमगार्ड्स स्थापना दिवस और अधिनियम, ये मतलब कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम कब आया था? उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स ऐसे ही होगा, होमगार्ड्स अधिनियम। बहुत बढ़िया सर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड अधिनियम, ये अधिनियम आ गया 1963 में। अब कोई आपसे ये पूछे कि भैया जी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस कब? 6 दिसंबर। कोई पूछे उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1963, होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान चिन्हट लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। वर्तमान में डीजी कौन है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो है मालिक ही बोलेंगे हम, M.K. वसाल जी। आदर्श वाक्य निष्काम सेवा। मुख्यालय लखनऊ। दिसंबर 1962 में स्थापना। सबसे ऊंचा पद डीजी का होता है। ये आगे बात समझ में। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को दी जाने वाली दैनिक ड्यूटी क्या कहलाती? एक क्वेश्चन बताओ मुझे, एक क्वेश्चन और बताओ रजनीश कुमार जी। उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली दैनिक ड्यूटी क्या कहलाती है? एक क्वेश्चन और। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली, उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली मतलब कि उत्तर प्रदेश में दी होमगार्ड को दी जाने वाली, ऐसे लिख दो उत्तर प्रदेश में, दोबारा ही लिखो चलो। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को दी जाने वाली दैनिक ड्यूटी क्या कहलाती है? बताइयो। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को दी जाने वाली जो दैनिक ड्यूटी होती है उसे मस्टर रोल या आधारित ड्यूटी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं सर जी? मस्टर रोल। उसे क्या बोल देंगे? मस्टर रोल या आधारित ड्यूटी, या हम क्या बोलेंगे? आधारित ड्यूटी, या हम बोल देंगे भैया जी आधारित ड्यूटी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को दी जाने वाली जो ड्यूटी होगी वो क्या कहलाती है? तो आप लिख देना सर जी मस्टर रोल, ऐसे बता देना आधारित ड्यूटी। चलो जी, ये पॉइंट उत्तर प्रदेश होमगार्ड से हैं।
और मुझे निश्चित मैं कह सकता हूं कि भैया जी यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। अब जब 100% मिलेगा तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा बढ़िया तरीके से। अब होमगार्ड में क्वेश्चन पूछे जाएगा शारीरिक मानक परीक्षण। एक आप हेडिंग डाल दो शारीरिक, एक हेडिंग डालो भैया जी सारा, मतलब कि सारा शारीरिक, शारीरिक कह रहा हूं मैं, शारीरिक, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण, परीक्षण आप ये आप हेडिंग डाल दो शारीरिक, शारीरिक मानक परीक्षण। अब ये मानक परीक्षण क्या होगा, शारीरिक मानक परीक्षण। अब यदि देखें भैया जी, अब मुझे ये बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो डल गई हेडिंग। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, कोई भी टीप टाप के ना लिखेगा, ठीक है, कोई भी टीप टाप के ना करेगा। अब मैं शारीरिक मानक परीक्षण में एक हो गया भैया जी सामान्य, क्या है सर जी, सामान्य, एकदम करेक्ट होगा सामान्य। अन्य पिछड़ा वर्ग, कौन सा भैया जी, अन्य पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी ऐसी आ जाए। अनुसूचित जाति, और क्या होगा भैया जी, अनुसूचित अच्छा अनुसूचित जाति, अभी जाति है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों को पुलिस पुरुष अभ्यर्थी, माफी चाहूंगा, पुरुष अभ्यर्थियों को या अभ्यर्थियों की के लिए न्यूनतम, अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट। अब मुझे बता दो भैया कितनी हाइट मांगी जा रही है तुम्हारे लिए, भाई बिना टी पे बताएंगे, कोई भी देख के मत बता दियो, और देखूंगा मैं, मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड नोटिफिकेशन 2025 में, एक तो आपकी सामान्य जनरल, एक क्या होगा सर जी, अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, जल्दी बताओ, एकदम बेहतरीन। अरे भैया दिमाग के यहाँ खोल के लिख लो, ये मैंने क्या लिखा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1963 आया, अधिनियम लिखवाया मैंने यहाँ के, आगे बात समझ में। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट कितनी है, ये बता दो मुझे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहां पर बताते हुए सर जी ना बता रहे, कोई भी ना बता रहा, कोई भी मेरा साथी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है। अब बताने लगे सर जी 168 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 168 सेंटीमीटर। अब बताइए भैया जी बहुत देर में, लेकिन मैं यहीं पर अनुसूचित जनजाति की बात करूं, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं, अनुसूचित जनजाति, ये आप जल्दी बता दो, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मतलब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी हाइट चाहिए, तो आप लिख देना सर जी 160 सेंटीमीटर, कितनी, 160 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में ना, ये तो हो गया 168, और 160 किसके लिए चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग सेम यही, इनके लिए सीना कितना चाहिए भैया जी, सीना, इनके लिए सीना जो होगा वो होगा भैया जी 79 बिना फुलाव के और 84 फुलाव के, ठीक है ना। कहने का मतलब है सीना जो होगा 79 सेंटीमीटर तो होगा बिना फुलाव के, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी चाहिए, तो 84, तो 79 84,
और इनके लिए भैया जी, इनके लिए सीना कितना चाहिए? तो आप लिख देना सर जी, इनके लिए सीना चाहिए 77 से 82। ठीक है ना, 77 से 82 इनके लिए सीना ये चाहिए। इनके लिए सीना भैया जी ये चाहिए। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? भैया जी यहां तक बताएंगे, किसी भी मेरे साथी को कोई डाउट नहीं होगा? डाउट नहीं होगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन। अब यही बात आती भैया जी महिला, ठीक है ना। अब मैं यहां लिख दूं महिला, सेम वही आपको लिख देना है। अब महिला वर्ग के लिए, ठीक है, महिला वर्ग। अब मैंने यहां हेडिंग डाल दी महिला वर्ग। अब महिला वर्ग में आपका सामान्य सेम यही पंक्ति कर देना है, पुरुष हटाकर यहां महिला लगा दो। तो महिला के लिए भैया जी 152 सेंटीमीटर हाइट, न्यूनतम हाइट, ठीक है ना, न्यूनतम न्यूनतम कम से कम न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भैया जी? 152 सेंटीमीटर। आगे बात तो समझ में, 152 सेंटीमीटर। चलो जी। और अनुसूचित जनजाति, यदि यहां पर आ जाए क्वेश्चन अनुसूचित जनजाति, हाँ सर, कौन सी जनजाति की बात है? अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी। अनुसूचित जनजाति महिला, महिला जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब इनके लिए भैया जी 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं देख लेना आप, ठीक है, आप देख लेना। जब पेपर दे के आओ ना, तब मुझे बता देना कि सर जी हाँ, ठीक है सर, फुट में ना पूछे, आप सेंटीमीटर की बात करो। वजन की बात है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन, यदि महिला अभ्यर्थियों के लिए ये भी क्वेश्चन आ जाए भैया जी, महिला अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन, कम से कम न्यूनतम वजन, न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए मेरे साथी? 40 किलो, ठीक है ना, 40 केजी, 40 किलो वजन भी चाहिए। आखिरी बात समझ में। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन है वो कितना चाहिए? तो भैया जी वो चाहिए 40 केजी। आगे बात समझ में। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है बहुत शानदार तरीके से। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब बात आती है भैया जी शारीरिक दक्षता, शारीरिक शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक ये कर देना भैया जी, शारीरिक मतलब कि दक्षता परीक्षा की बात है। शारीरिक शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये भी आप देखो भैया जी, शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब दक्षता की बात आती है तो सर जी इसमें पुरुष अभ्यर्थी जो आपके कौन होंगे? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भैया जी 4800 मीटर दौड़ होगी। कितना? 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। यही तो चीजें आती हैं। अब वहां के तुम्हें पुरुषों की तो पता रहेगी, लेकिन महिला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें पता ही ना थी। अब महिलाओं के लिए तो आप कर देना 2400 मीटर 16 मिनट में, 16 मिनट में। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कर लेंगे जब आपका पेपर पास हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपका पेपर पास हो जाएगा तो आपको कितनी दौड़ लगानी होगी? तो आप बताएंगे सर जी दौड़, हाँ
तो भैया जी हमें दौड़ लगानी होगी 4800 मीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों को 2400 मीटर मतलब 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ठीक है ना, ये पॉइंट आ गई समझ में। चलो अब इसी के साथ अब देखते हैं भैया क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ कि ये मैंने क्वेश्चन आप सभी को कराए थे, आप सभी को मैंने ये क्वेश्चन कराए और इन्हें अब एक बार बताओ। चलो जी बताओ जी, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तत्समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? बताओ मैंने क्या लिखवाए थे, ये क्वेश्चन लिखवाया होगा आप सभी को कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिन्हें तत्समय ठीक है ना उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, वो थे BN लाहिड़ी। बताया था ना, बताया था, जल्दी बताओ, ये करवाया था ना, करवाया था? ठीक है चलो जल्दी बताओ। अब इन्हें बता दो सर, अगला क्वेश्चन ये मैंने कराया BN लाहिड़ी। अगला नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा वीरता बंधुता, सत्यमेव जयते, सेवा सुरक्षा शांति सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यूर सिक्योरिटी अवर रिसॉल्व, ये बताया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया होगा भैया जी। ठीक है, क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आगे देखो जी, UPSS, ये भी मैंने करवाऊंगा इसे, उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब ये 2020 में बनी थी, ये कब? 2020 में। तो UPSSF स्पेशल फोर्स है। उत्तर प्रदेश में वुमन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? ये भी बता दो। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन मतलब कि WPL, ये बताओ नंबर भैया जी। 1090 बताया था। चाइल्ड 1098, मुख्यमंत्री 1076, ये कराए थे ना, कराए थे। चलो आगे चलो जी, ये आए हुए क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो अभी जस्ट कराया मैंने, मैं दिखा भी सकता हूं भैया जी आपको मैं दिखा भी सकता हूं। ठीक है ना, अब दिखा दो सर जी, तो एक सेकंड रुकेंगे। ये रहा, ये देखो, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में, यही तो था। और यहां भी आप देख सकते हैं भैया, ये रहा, देश का पहला पुलिस संग उत्तर प्रदेश में, और देश का ही था तो कहां? अच्छा ये एक कहां कट गया, वो तो क्वेश्चन ही कट गया। देश का पहला पुलिस संग्रहालय, ये मुख्यालय होगा, तो मुख्यालय आपका लखनऊ में। ठीक है, वो क्वेश्चन ही कट गया, तो लखनऊ आप कर देना। चलो जी अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ये बता दो, उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो चिन्ह है उनमें कौन से जानवर का चिन्ह है? तो आप करेंगे सर जी फिश मीन्स मछली, फिश मीन्स मछली, मछली का चिन्ह होगा। किसका? मछली का। देखा होगा वो हमारे राज्य के चिन्ह में ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, बताओ, बता दो भैया जी। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आधिकारिक ध्वज होता है
उसमें दो रंग होते हैं, लाल और नीला, लाल और नीला, ठीक है ना, ब्लू, यही तो होगा। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। प्रशासनिक सुविधा के लिए ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो आप बताएंगे 18। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो मैंने कराया होगा आपको 2006। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से मेरे साथी 2006 में। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज को, मतलब लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब मुझे ये बता दो एफआईआर की फुल फॉर्म। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन भैया जी अब आपका जो है मामला तो ठीक है ना, पढ़े करेगा। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। एफआईआर करने जा रहे हैं तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इन्हें नोट कर लेना आप। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितने, जिसमें प्रत्येक में 2 जिले होते हैं? मैंने बताया रेंज 18 और जोन कितने थे? 8। 8 जोन 18 रेंज। भाई बताई ना बताई? ईमानदारी से बता दो, ठीक है ना, ईमानदारी से बता दो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रति एक में 2-3, तो ये 18 रेंज थी। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष? 1947 में। ये आपका हो गया भैया जी 1947, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो आप कर देना 15। 15। और मैंने प्रशासनिक शब्दावली ये आपके करा दिए हैं, तो इन्हें आप करना बढ़िया तरीके से। भैया जी मैंने कोई अपनी तरफ से ऐसी कोई कसर ना छोड़ी कि आपको लगे, देखो कुछ ये 5 उंगली हैं, पांचों की पांचों समान ना होती, ठीक है। कुछ यहाँ ऐसे भी होंगे जिन्होंने, ठीक है, रोजगार की तलाश में है और पढ़े हैं, वो काफी दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जिन्हें अब मौका मिला है और वो अपनी तैयारी में अब लगे हैं। तो अभी एक भैया कह रहे हैं कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो आप, अब मैं कहूं या ना कहूं, अब इतने दिन से आप तैयारी करते आ ही रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। यदि टफ आते तो परीक्षा तो निकाल लिए होते। चलो, तो इन्हें ना करेंगे, ये आपके लिए बहुत हार्ड होंगे, ठीक है। ये यूपी पुलिस और यूपी एसआई में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने कराए हैं, और जो मैं करा रहा हूं भैया उन्हें आप करते चलना बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ मेरे साथी एक और बात, कल मेरी क्लास हो भी सकती है और ना भी हो सकती, होगी तो वो आपको शेड्यूल वीडियो मिल जाएगी, और ना होगी तो शेड्यूल ना होगी, ठीक है ना। तो कल मुझे किसी कारणवश जाना पड़ भी सकता है, ना भी, तो इसलिए भैया जी 50-50% चांस रहेंगे। तो ना होने की उम्मीद ज्यादा होगी, ठीक है ना, और होने की तो पता चली जाएगी। वैसे आप परेशान ना होना, यदि ना भी होवे तो मैं नेक्स्ट डेज कराऊंगा, तो इसलिए मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं, ठीक है ना। चलो, तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।